प्रिय मित्रों नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आपका स्वागत है। भारतवर्ष में खेलों के विकास के लिए दो प्रमुख संस्थाएं हैं जिनका काम है खेलों का विकास करना। तो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो साई के माध्यम से काम करती है। दूसरी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो नेशनल फेडरेशंस के माध्यम से अपना काम करती है। इन सभी संस्थाओं की कार्यशैली से पता चलता है जो अब तक इन्होंने किया, इनकी नीयत दिखावा करने की ज़्यादा है, खेलों के विकास करने की नहीं है। दोनों ही बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं, फ़ोटो सेशन होता है और लाइव प्रसारण होता है इनका। और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत बरसों से हो रहा है। जैसे अगर हम इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स की इवेंट्स की बात करें, 1951 में एशियन गेम्स हुए थे, 82 में फिर एशियन गेम हुए, इसके बीच में अफ्रो एशियन गेम्स हुए थे 2003 में, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, 2017 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप मैन का हुआ और 2022 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का हुआ। और ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स इंटरनेशनल भी हुए और इसी तरह के बहुत सारे इवेंट होते रहे हैं। अब आते हैं नेशनल गेम्स जो ये कराते हैं। 1985 में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था इन्होंने शुरू करा जी। और उसके साथ ही साथ ऑल इंडिया रूट स्पोर्ट्स गेम 1970-71 से हो रहे हैं। पायका हो रहा है 2008-9 से। इसी तरह राजीव गांधी खेल अभियान उन्होंने चलाया, फिर खेलो इंडिया चलाया। और इसी तरह ही दूसरी संस्थाएं भी हैं, जैसे स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये कराती हैं अपने नेशनल। AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सभी स्पोर्ट्स के अपने नेशनल लेवल की इवेंट्स कराते हैं। रेलवेज कराती है, सिविल सर्विसेज कराती हैं, सर्विसेज कराती हैं, अपने अपने सब डिपार्टमेंट्स के अपने नेशनल कराते हैं। और इनमें कैश अवार्ड्स भी दिया जाता है, जोरों शोरों से प्रसारण किया। नेशनल विनर को इतना, ओलंपिक विनर को करोड़ों रुपये दिए जाते हैं। इस सब का परिणाम हमें पता है कि डोपिंग है। डोपिंग में नंबर 1 हो गए। पिछले 25 साल में हमारे ओलंपिक मेडल बढ़ने के बावजूद हम 71वें स्थान पर हैं। इस पर विचार करना होगा। कैश अवार्ड की बात करें तो एक कंपैरिजन यहाँ मैं करना चाहूँगा। 2016 में कैरोलिन मैरिन का जो स्पेनिश की थी, उनको गोल्ड मिला था बैडमिंटन में। हमारी PV सिंधु को सिल्वर मिला था। जो गोल्ड मिला उसके स्पेन में उनको मिले 70-80 लाख रुपए, हमारे सिल्वर को मिले 18 से 20 करोड़ रुपए। जिसके बाद 2020 में संधू का ब्रॉन्ज आ गया और 24 में प्री क्वार्टर फाइनल तक की हो गई। ये बात तो हो गई कैश अवार्ड्स की। एक और गलतफहमी है इनको कि ये सारे आयोजन जो होते हैं ना नेशनल में, मास पार्टिसिपेशन होता है कि जी मास पार्टी, ये 16-17 वर्ष के खिलाड़ियों का मास पार्टिसिपेशन से कुछ नहीं होगा। मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए 6 से 12 साल के बच्चों का, जो प्रतिभा निखारने पर्याप्त समय है उनके पास। इन आयोजनों से आज तक तो ओलंपिक पदकों की संख्या बढ़ी नहीं और आगे भी नहीं बढ़ेगी। हमने देखा दूसरे देशों से हमारे खिलाड़ियों को अधिक पैसा मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, और बड़ी बड़ी विभिन्न प्रतियोगिता भी हो रही हैं। अब तो फ्रेंचाइज बेस्ड लीग भी शुरू हो गई हैं, जैसे ISL IPL तो क्रिकेट में होता ही है। इंडिया फुटबॉल ISL हो रहा है, प्रो कबड्डी हो रही है, हॉकी इंडिया लीग हो रही है, और प्रीमियम वॉलीबॉल लीग हो रही है, अल्टीमेट खो खो हो रही है, अल्टीमेट टेबल टेनिस हो रही है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग हो रही है, प्रो रेसलिंग हो रही है। और आगे गवर्नमेंट चाह रही है शूटिंग, योगासन, साइकिलिंग और रग्बी की भी हो। इन सभी लीग कंपटीशन में खिलाड़ियों की स्थिति में तो फ़र्क पड़ा, उनको तो पैसा मिलने लग गया, पर ओलंपिक स्टैंडिंग में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जीतने पर तो करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जीतने की तैयारी कौन करवाए? अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने हैं तो 2 सिद्धांत तो हमें लागू करने पड़ेंगे। एक तो कैच देम यंग, अर्थात जिसको हम मध्य बाल अवस्था बोलते हैं, 6 से 12 साल के बच्चों। और दूसरा है क्वालिटी कम्स आउट क्वांटिटी। इसका मतलब
गुणात्मकता जो है वो अधिक मात्रा से ही आती है, अर्थात 6 से 12 वर्ष के अधिक से अधिक बच्चों को खेल के मैदान में लाएं, उनको सुविधा प्रदान करें। और 6 से 12 उनको अपने घर के पास देना पड़ेगा। गांव-गांव, शहर-शहर में खेल की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। और ये सरकार ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स कर सकती, IOA नहीं कर सकती। फेडरेशन के पास तो अपना ऑफिस ही नहीं होता, तो वो इतने बड़े इंडिया में डेवलपमेंट का कार्यभार क्या संभालेगा। इस संदर्भ में MIS ने एक बड़ी अच्छी योजना चलाई थी मिनिस्ट्री ने कि प्रत्येक पंचायत में खेल के मैदान की भूमि को चिन्हित किया जाएगा और उस पर बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। और ऐसा कई जगह हुआ भी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मैदान लो लाइंग एरिया में थे, वहाँ 5-6 महीने तो पानी भरा रहता है, उसकी रख रखाव की बहुत समस्या होती है। लेकिन फिर भी काफ़ी गाँव में अच्छा काम हो रहा है। इन स्कीमों को सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ सारा फोकस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और ग्रूमिंग पे होना चाहिए। यहाँ डॉक्टरों की टीम, साइकोलॉजिस्ट की टीम जो पेरेंट्स के साथ मिलकर डिस्कस करे, कोच की देख रेख में हर एक बच्चे के ऊपर। यह कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता है कि क्या क्या होना चाहिए। तो किसने सोच के ये स्कीम बनाई होगी, पर ये कोई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ फ़ोटोग्राफ नहीं खींचती, वहाँ से मशहूरी नहीं मिलती। और यही नीयत का फ़र्क है। लेकिन ओलंपिक मेडल मिलने के बाद तो करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन उसको तैयार करने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए यदि भारत में कुछ करना है तो गांव-गांव, शहर-शहर में छोटे छोटे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका रख रखाव पर ध्यान देना होगा, ताकि 5 से 11 साल के बच्चों को अपने घर के पास कोचिंग सुविधाएं मिलें। ये बड़ी बड़ी खेलों का आयोजन IOA नेशनल फेडरेशन पर छोड़ देना चाहिए और सरकार को यानी मिनिस्ट्री को जगह जगह स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कोचिंग की सुविधाएं देनी चाहिए। यह है कि ये दोनों मिलकर एक ही काम करते हैं, नेशनल कंपटीशंस अवार्ड, ताकि माइलेज ज़्यादा मिले। इसके अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल को भी बात लगे, जैसे AFC के अनुसार, जैसे हमारी सीनियर लीग के लिए उन्होंने कहा है कि आपके 8 महीने लीग चले और कम से कम 25 मैच हों। तो इस तरह जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी 25 से 30 मैच होने चाहिए अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12 खिलाड़ियों को। और ऐसे प्रत्येक खेल में होने चाहिए जैसे जैसे। और ये सब सरकार जो मिनिस्ट्री है और स्टेट एसोसिएशंस और राष्ट्रीय फेडरेशन मिलकर ही कर सकती हैं। और मतलब जिसमें वहाँ पर अगर कंपटीशन, ये नेशनल कंपटीशन से मिनिस्ट्री हटा के अपना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर ये आयोजन कराए, और वो 2 दिन 4 दिन नहीं, अभी जो हो रहे हैं अभी भी, लेकिन नहीं। तो जैसे लीग में हमारी ने कहा कि भाई 8 महीने चलो, 8 महीने कम से कम 5-6 महीने तो चलाएं। वहाँ पर जितना मास पार्टिसिपेशन होगा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, और उनको बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो हमारा इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर प्रोड्यूस होंगे, जो क्योंकि बेस बनेगा उनका। और जिस दिन सरकार ने इस आयु के बच्चों पर ध्यान देने शुरू कर दिया, डबल डिजिट का ट्रिपल डिजिट में आ जाएगा। क्या इसीलिए कहा गया है इन इंडिया मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, वेयर टू इन्वेस्ट इज़ ए प्रॉब्लम। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कहाँ खर्च करना है, यही बड़ा मुद्दा है। चलिए फिर कभी किसी ज़रूर ऐसी ही बातों पे विचार करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। हम भी बैठे किनारे पर, कभी तो बाहर आएगी। धन्यवाद, थैंक यू।